मैं संदीप, लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हमारी हिंदी की क्लास आई है। तो हिंदी की क्लास में प्यारे दोस्तों हमारी कुछ क्लासें आ चुकी हैं। तो उसमें हमने अब तक क्या पढ़ाया था? हम सबसे पहला हमारा टॉपिक था शब्दों के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 5 बताए गए थे। और सबसे पहला भेद था तत्सम शब्द, जो हमारी फर्स्ट क्लास में आया था, तत्सम शब्द। उसके बाद हमारा आया था तद्भव शब्द, ये भी हम करा चुके। उसके बाद आया था देशज शब्द, ये भी करा दिया। उसके बाद आया था विदेशज शब्द, ये भी करा दिया। और प्यारे दोस्तों आज है मेरा संकर शब्द। तो आज हम बात करेंगे संकर शब्द की। तो प्यारे दोस्तों संकर शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में बात करता हूं। मैं इसे मिटा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, तो प्यारे दोस्तों तुम्हें यह पता चला कि वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और संस्कृत से मिलकर बनते हैं, कुछ हिंदी और उर्दू से मिलकर बनते हैं, कुछ हिंदी और फारसी से मिलकर बनते हैं, कुछ हिंदी और तुर्की से मिलकर बनते हैं। वे शब्द तो तुम्हारे संकर शब्द होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ फारसी और तुर्की के शब्द भी क्या होंगे? तुम्हारे जो होंगे वे भी हमारे संकर शब्द होंगे। लेकिन उनका जो यूज है वो आज भी हमारे हिंदी में किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात तो ये होती है कि वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे में कुछ शब्दों की बात करता हूं, जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल जांचकर्ता। तो प्यारे दोस्तों जो जांचकर्ता शब्द है, हमारा जो जांचकर्ता शब्द है, ये देखिएगा जांचकर्ता। तो जांच है, ये एक हमारा हिंदी का शब्द है, अर्थात तुम इसे कह सकते हो ये हिंदी का शब्द है, जिसे हम तद्भव शब्द भी कह सकते हैं। और ये हमारा संस्कृत का शब्द है। तो ये जो शब्द है जांचकर्ता, ये हमारा एक संकर शब्द हुआ। तो प्यारे दोस्तों मैं बात करूं उसके बाद रेलगाड़ी, ये भी हमारा क्या है? एक संकर शब्द है। मैं बात करूं रेलगाड़ी जो शब्द है, जो यहां पे रेलगाड़ी, तो रेल और गाड़ी दो शब्दों से लिया गया है। रेल और रेल जो होता है वो एक अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी, और जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो ये रेलगाड़ी भी हमारा क्या हुआ? एक किसका शब्द हुआ? संकर शब्द हुआ। मैं एक शब्द लिखता हूं रेलयान। तो प्यारे दोस्तों रेलयान भी हमारा क्या हुआ? एक हमारा जो शब्द है वो किसका हो जाता है? तो रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है और यान हमारा संस्कृत का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं, जो दो भाषाओं के अलग अलग शब्द होते हैं, वे हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार मैं अन्य शब्दों की बात करता हूं, जैसे कि हमारा रेलयान हो चुका, और उसके बाद रेल यात्रा जो शब्द है ये भी हमारा संस्कृत का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार के सभी शब्द, जितने भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वे शब्द हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों मैं बोलता हूं यहाँ पे एक होता है भोजन गाड़ी। तो भोजन जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और जो तुम्हारा गाड़ी शब्द है वो हिंदी का शब्द है। ये भी हमारा एक संकर शब्द होगा। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं यात्री उड़ान। तो यात्री उड़ान, यात्री शब्द तुम्हारा संस्कृत का है और ये उड़ान हिंदी का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें क्या करते हैं, जिसमें एक शब्द अलग भाषा का हो और एक दूसरी अन्य भाषा का हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तुम्हारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं और बात करता हूं तुम्हारे सामने, जैसे कि मैंने लिखा जेलखाना। तो प्यारे दोस्तों जो जेलखाना शब्द है ये भी हमारा, एक तो जेल जो है वो इंग्लिश का शब्द है, और खाना जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, ये फारसी का शब्द है। प्यारे दोस्तों जेल खाना हमारा फारसी और ये इंग्लिश और फारसी का शब्द है। उसी प्रकार मैं बात करता हूं अकलमंद। तो ये जो शब्द है अकलमंद, अकल शब्द और मंद शब्द, अकल जो शब्द है वो अरबी का शब्द है और जो मंद शब्द है वो फारसी का शब्द है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा संकर शब्द हो जाएगा। एक होता है गोताखोर।
गोताखोर। तो प्यारे दोस्तों गोताखोर भी शब्द क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक जो गोता है ये अरबी का शब्द है और जो खोर है वो फारसी का शब्द है, फारसी का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों हमारा अक्लमंद हुआ, गोताखोर हुआ, एक हुआ तहसीलदार। तहसीलदार, तहसीलदार, तो तहसीलदार शब्द भी ये तहसीलदार, तो तहसील जो है वो अरबी का शब्द है और जो दार है वो जो दार है ये हमारा फारसी का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, तुम्हारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो मैं कुछ अन्य शब्दों की बात करूंगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। देखो मैंने एक लिखा तुम्हारे सामने अजायब घर, अजायब घर। तो प्यारे दोस्तों अजायब जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है और जो घर शब्द है वो हमारा हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द भी हमारे क्या हो जाएंगे, संकर शब्द हो जाएंगे। मैं बोलता हूं टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर। तो प्यारे दोस्तों टिकट जो है एक इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है और घर हमारा हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार के जो दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द हैं वे सभी शब्द तुम्हारे संकर शब्द कहलाएंगे। तो और मैं अन्य शब्दों की बात करूं जैसे कि तुम्हारा आ गया डाकघर, डाकघर। डाकघर भी, डाकघर की मैं बात करूं, ये डाक जो है एक उर्दू का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा तत्सम शब्द। एक होता तोप गाड़ी, तोप गाड़ी। तो प्यारे दोस्तों जो तोप शब्द है ये तुर्की का शब्द है, तुर्की का, और जो गाड़ी शब्द है वो हमारा हिंदी का शब्द है। ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा संकर शब्द हो जाएगा। मैं बोलता हूं इसी प्रकार से पुलिस चौकी, पुलिस चौकी। तो पुलिस चौकी, तो पुलिस चौकी में यदि मैं बात करूं तो पुलिस तो जो शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है और जो चौकी शब्द है वो हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाएंगे, जैसे कि मैं लिख दूं कपड़ा मिल, कपड़ा मिल। कपड़ा मिल क्या हो जाएगा, कपड़ा तो हिंदी का शब्द है और मील जो है वो इंग्लिश का शब्द है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे कि एक शब्द होता है जांच कमीशन, जांच कमीशन। तो जांच कमीशन शब्द जो है ये हमारा हिंदी और इंग्लिश का शब्द है। ये जांच हिंदी हो गया और कमीशन इंग्लिश हो जाता है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो शब्द है तुम्हारा ये संकर शब्द हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वो हिंदी के साथ में कोई अन्य भाषा हो या कोई दो अन्य भाषाओं से मिलकर बनते हों और उनका प्रयोग हिंदी में किया जा रहा हो तो वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शब्दों के भेद थे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद वे समाप्त हो जाते हैं और हमारा नया जो टॉपिक होगा प्यारे दोस्तों वो होगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं कि यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट और मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में भी आया होगा। तो प्यारे दोस्तों जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा मैं उस टॉपिक की बात करता हूं तो शब्दों के भेद में, तो सब दूसरा जो है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा जो टॉपिक है रचना, रचना या बनावट, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। तो प्यारे दोस्तों कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द होता है। दूसरा होता है यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द। और तीसरा जो होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा टॉपिक है, ये अगली वीडियो में हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और अपने दोस्तों को बताना कि हमारा एक लोकवाणी संदीप क्लासेस है जिस पे संपूर्ण हिंदी होगी, जो आने वाले यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।